गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 21/4/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारत के शौर्य अंबुरे ने एशियाई युवा चैंपियनशिप में अंडर 18 100 मीटर बाधा दौड़ में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या रूप में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है कांस्य पदक। एथलेटिक्स में भारत की शौर्य अंबुरे ने सऊदी अरब के दम्माम में एशियाई युवा चैंपियनशिप में अंडर 18 महिलाओं की 100वीं मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने वियतनाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री पिनरई विजयन। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम के निकट वियतनाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। यह भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे में एक प्रमुख मील का पत्थर है, क्योंकि यह देश का पहला अर्ध स्वचालित और सही मायने में गहरे पानी वाला अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बन गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एलेक्सी ओवोचिनिन, जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 7 महीने के मिशन के बाद पृथ्वी पर लौटे हैं, निम्नलिखित में से किस देश से हैं? फ्रांस, रूस, अमेरिका, जर्मनी। इसका सही जवाब है रूस। एलेक्सी ओवोचिनिन, जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 7 महीने के मिशन के बाद पृथ्वी पर लौटे हैं, रूस से हैं। एलेक्सी ओवोचिनिन नासा के अंतरिक्ष यात्री डोनाल्ड पेटिट और साथी अंतरिक्ष यात्री इवान वेगनर के साथ पृथ्वी पर वापस लौटे। ओवोचिनिन सहित चालक दल कजाकिस्तान में उतरा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संतोष कुमार को हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक का डिप्टी सीएफओ नियुक्त किया गया है? बंधन बैंक, आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडोसिंड बैंक। इसका सही जवाब है इंडोसिंड बैंक। संतोष कुमार झा को हाल ही में इंडोसिंड बैंक का डिप्टी सीएफओ नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और ईरानी प्रतिनिधिमंडलों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम, इटली। इसका सही जवाब है इटली। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और ईरानी प्रतिनिधिमंडलों का बीच का उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर इटली में संपन्न हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अजय भूषण प्रसाद पांडे को हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आईएमएफ, एआईआईबी, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका सही जवाब है एआईआईबी। अजय भूषण प्रसाद पांडे को हाल ही में एआईआईबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नीरज चोपड़ा ने दक्षिण अफ्रीका में पोर्ट चेस्टम आमंत्रित प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने दक्षिण अफ्रीका में पोस्ट चेस्टम में आमंत्रित प्रतियोगिता में 84.52 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है।
यह 2025 सीजन का उनका पहला प्रतिस्पर्धी इवेंट था और नए कोच जॉन जेलेंजनी के तहत उनका पहला इवेंट था। यह इवेंट दोहा डायमंड लीग में उनकी आगामी भागीदारी के लिए एक ट्यून अप के रूप में काम आया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जातियों के आधार पर उपवर्गित किया गया है? असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आरक्षण लाभों का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों को 3 समूह में उपवर्गीकृत किया गया है। इस का मुख्य उद्देश्य सबसे वंचित अनुसूचित उपजातियों को वरीयता प्रदान करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सूर्य देव भूमि चैलेंज एक ऐसा आयोजन है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। सूर्य देव भूमि चैलेंज उत्तराखंड में आयोजित होने वाला एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में सहायक खेल, पर्यटन और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाना है। देवभूमि नाम उत्तराखंड को संदर्भित करता है जिससे इसके कई हिंदू तीर्थ स्थलों के कारण देवताओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री नीतीश कुमार, श्री राजनाथ सिन्हा। इसका सही जवाब है श्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला संवाद अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को राज्य के कल्याणकारी उपायों से जोड़ना है। यह अभियान पूरे बिहार में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन ने अनुमान लगाया है कि 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? 6.2, 6.3, 6.4, 6.5। इसका सही जवाब है 6.5। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने अनुमान लगाया है कि 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते? 8, 9, 10, 11। इसका सही जवाब है 11। भारत सऊदी अरब में आयोजित छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 11 पदक जीते। पदकों में 1 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक एवं 5 कांस्य पदक शामिल थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने दवा निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई? 6.39, 7.39, 8.39, 9.39। इसका सही जवाब है 9.39। वित्त वर्ष 2025 में भारत का दवा निर्यात 9.39% से बढ़कर 30.47 अरब डॉलर पहुंचा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे चैनल का पहला भारतीय एम्बेसडर नामित किया गया है? तप्ती डिमरी, अनन्या पांडे, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण। इसका सही जवाब है अनन्या पांडे। अनन्या पांडे को लग्जरी फ्रेंच लेबल लेड चैनल का पहला भारतीय एम्बेसडर नामित किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।